are watching Kashif Times. मंडप है जो शिफ्टिंग हुआ है, जो माड़ा में ग्राउंड में था, काफ़ी गरीब बच्चों की, काफ़ी बेवा जो बच्चे जो बेवाओं की बच्ची रहती हैं, उनकी शादी तो मंडप में होती थी, कम पैसों में, मुनासिब पैसों में। आप क्या कहना चाहते हैं? आमदार असलम शेख जी ने यहाँ पर शिफ्टिंग करा है, क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे आमदार असलम शेख जी का, कि जिन्होंने बहुत ही जल्द ये ग्राउंड अरेंज किया है। क्योंकि वहाँ पर जब ऐसा हुआ था कि माड़ा के कुछ डेलीगेशन वगैरह आए और उस वक्त काफ़ी आवाम टेंशन में आ गई थी कि भाई बहुत से लोग जो शादी वगैरह थी, काफ़ी लोग टेंशन में आ गए थे और काफ़ी लोग उस वक्त काफ़ी परेशान हाल थे कि क्योंकि हमारे पास जो है मंडप अवेलेबल नहीं है, शादी कहाँ होगी। क्योंकि भाई देखिए, ये जो मालूनी की जनता है, जो बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ पे कोई हाई फाई लोग रहते हैं या हाई फाई सोसाइटी है हमारे यहाँ पे, सब मिडिल क्लास फैमिली से सब लोग बिलोंग करते हैं। तो उस बिलोंग के अंदर हम लोगों ने, हमारे पास ये जो मंडप जो उपलब्ध है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पर जब हमारी जब बच्चों की शादी होती है तो बिल्कुल मुनासिब जो पैसा लिया जाता है, बिल्कुल मुनासिब लिया जाता है। तो उसीलिए लोग सोचते हैं कि जो मुनासिब के अंदर हमारा काम हो जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि माननीय श्री असलम शेख जी ने जो काम किया, जो ये ग्राउंड इन्हें उपलब्ध करवा के दिया, और ख़ास करके वसीम भाई को मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने एक दिन के अंदर जो इसको खड़ा किया और लोगों की जो शादी का जो यहाँ पे कार्य उन्होंने शुरू किया है, तो वसीम भाई भी उसके तारीफ़ लायक बात है कि उन्होंने भी ये काम किया। कल ही हमारी एक बहन थी जो हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है, उसका नाम पिंकी था, उसका जो हस्बैंड जो कल हुआ, जो उसका नाम मनीष था उसका नाम। तो ये जो कल जो शादी हुई, तो ये हमने हमारे यहाँ पे बिल्कुल ये कोई भेदभाव नहीं देखा जाता है। हमने ये सुना कि लोग भेदभाव करते हैं। किसी ने कहा कि भाई वसीम मंडप डेकोरेटर है, मुसलमान है, वो है तो मुसलमान है। तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ अगर मुसलमान है तो हिंदू की शादी नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे हर जात, हर धर्म, हर एक को इज़्ज़त दी जाती है और बिल्कुल मुनासिब जो है उसी में उस तरीके की इज़्ज़त दी जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई अगर हिंदू है तो हम उससे ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, मुस्लिम है तो उससे कम पैसा लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं। ये कुछ लोगों ने जो अफवाहें उड़ाई है, मैं ख़ास करके उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी ऐसी अफवाह ना उड़ाए, क्योंकि हर धर्म, हर जाति को यहाँ पर इज़्ज़त मिलती है। वसीम भाई जो मंडप डॉक्टर हैं, उनके आपने कल बताया कि मतलब उनकी एक तो आपकी बहन थी, वो भोली बहन जी थी जो राखी बांधती है आपको, जी। तो उसकी जो शादी हुई तो मुनासिब पैसों पे हुई या फिर उन्होंने फ्री में करी, या किस तरीके से उन्होंने हम अपने दर्शकों को देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, वसीम भाई जो है ना, बिल्कुल मुनासिब पैसा उन्होंने लिया है, क्योंकि इतना जो कुछ करना है, क्योंकि उनके पीछे भी उनका परिवार है। जितने लोग यहाँ काम करते हैं उनका भी परिवार है। ऐसा नहीं है कि वसीम भाई अकेले हैं, उनके एक की वजह से कई लोगों को यहाँ पे रोजी रोटी मिलती है, तो कई लोग उनके साथ में जुड़े हुए भी हैं। तो उन्होंने जो बिल्कुल मुनासिब, हमेशा जो ऐसा है कि बिल्कुल मुनासिब जो वसीम भाई ने पैसा लिया, उसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करूँगा कि भाई वो हमेशा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए उन्होंने, मैं समझता हूँ कि मालवनी के जितने भी लोग अगर जो उनके पास जाते हैं, मदद मांगते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ये कह देते हैं कि भाई हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खाली आपको उसको संभालना है, हमारी बच्ची है, तो मैं समझता हूँ बच्ची की शादी भी वसीम भाई फ्री में करते हैं।
और ये खास करके मैं आपको बता दूं कि ये एक तो ये बात रह गई, बल्कि मैंने यहाँ के इस ग्राउंड की बात नहीं, मैं उस ग्राउंड की आपको बात बता दूं कि उस ग्राउंड के ऊपर भी आज जितना भी साल अगर उस मंडप वहाँ पर चला है तो मैं समझता हूँ कि 50% शादी वहाँ पर फ्री में की गई है। 50% शादी को ऐसा है कि उसको बिल्कुल भी पैसा नहीं लिया गया है, चाहे उनकी लागत का पैसा मैं कहूँ, चाहे उनकी मजदूरी कहूँ, उन्होंने बिल्कुल लोगों से पैसा नहीं लिया, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज करके दिया। और ये सब जो है ना, हमारे माननीय आमदार असलम शेख जी का एक ये कार्य रहता है कि वो ये कह देते हैं कि भाई गरीब बच्ची है, इनकी शादी करवा दे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमारे मालवनी की हर बच्चियों के लिए एक ये सोचा कि मालवनी की बच्ची है, मालवनी की रहवासी है, मालवनी की नहीं, मैं समझता हूँ बाहर के भी कुछ लोग अगर उनके पास में अगर मदद मांगने आ गए तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि चले जाओ आप वहाँ पर आपकी शादी हो जाएगी, आपको वहाँ पे 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं। गुड्डू भाई, नया मंडप बनने से कितने लोगों को राहत मिली? क्योंकि बहुत लोग परेशान थे, तकरीबन 150 लोगों की बुकिंग हो चुकी थी। जी, मैं समझता हूँ कि जैसे सभी लोगों को यहाँ पर राहत मिल गई नया मंडप आने के बाद में, क्योंकि जब वहाँ पर जब ये हालचाल, जब लोगों को परेशानी का हाल सबब बन चुका था, किसी के घर में शादी थी वो उन्हें अचानक कैंसिल करना पड़ी, किसी की शादी के कार्ड छप चुके थे, वो लोग काफ़ी परेशान थे। सभी लोग जो है माननीय आमदार असलम शेख जी के पास में गए, उनसे गुहार लगाई, उनसे रिक्वेस्ट किया गया, तो उन्होंने सबकी बातों को सुनकर, सबकी बातों को नज़र में रखते हुए इस ग्राउंड को उन्होंने तुरंत उपलब्ध किया। और इस ग्राउंड को तुरंत उन्होंने ये कहा कि ठीक है, यहाँ पर आप ये मंडप का कार्य करें और यहाँ पर जो है गरीब आवाम जनता की जो है आप जो शादी के लिए जो आते हैं उनके यहाँ पे फटाफट का कार्य गुड्डू भाई, ग्राउंड नया है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, इसका प्रॉपर एड्रेस बताइए कहाँ पर है और कैसे कांटेक्ट किया जाए वसीम भाई? देखिए, ये जो ग्राउंड है मैं बता दूं आपको, ये एक तरफ से जो है बिल्कुल जो है सामना नगर जो है उसके पीछे है बिल्कुल। और अगर हम देखने जाए तो मालवनी बस डिपो जो हमारा है उसके बिल्कुल सामने है, BST क्वार्टर्स के बिल्कुल सामने ही ये ग्राउंड है। पहले हम जो जाते थे ग्राउंड के लिए हम राइट टर्न मारते थे, अब हमें लेफ्ट टर्न मारने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लेफ्ट मारते हैं तो हमारा मालवनी डिपो आ जाता है, बड़ा वाला BST क्वार्टर्स आता है, उसके सामने ही बिल्कुल ये ग्राउंड है। और मैं समझता हूँ जिसको अगर वसीम भाई को कॉन्टैक्ट करना है तो वसीम भाई का कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं समझता हूँ कि आधी से ज़्यादा मालवनी के पास में उनका कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ आ जाएंगे तो उनको मिल जाएगा ना? जी, यहाँ आ जाएंगे तो मिल जाएगा। मैं वसीम भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को अगर दे देता हूँ। वसीम भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है 9324657786। ये वसीम भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, है ना। तो जो भी है आपकी जो समस्या है, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपकी घर की जो बच्ची है, आपके घर के जो भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट करें, राब्ता कायम करें। इंशाल्लाह जो भी तकलीफ़ है आपकी, जो अगर शादी है, जितना भी कम से कम जो होगा उससे कम आपको यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, उतने हाईफाई नहीं है, क्योंकि 1 नंबर के बाहर अगर हम चले जाएंगे ना तो हमें समझ में आता है कि 1 नंबर के बाहर जाने के बाद में क्या होता है। 1 नंबर के बाहर किसी चीज़ का मैं समझता हूँ 4 से 5 गुना ज़्यादा पैसा लग जाता है, और 4 से 5 गुना पैसा लगने के बाद में उतने में हमारी बच्चियों की शादी यहाँ पर हो जाती है। जो पैसा हम सिर्फ मंडप में देंगे ना तो मैं समझता हूँ उतने पैसे में हमारी बच्चियों की शादी यहाँ पर हो जाती है। कोई गरीब परिवार आएगा तो उसको डिस्काउंट भी देंगे वसीम? मैं समझता हूँ कि गरीब परिवार अगर कोई आ जाए ना तो मैं बिल्कुल वसीम भाई से बिना पूछे भाई आपको ये आश्वासन देता हूँ कि कोई गरीब बच्ची अगर यहाँ आ जाए तो वसीम भाई उससे 1 रुपया नहीं लेंगे। ये मेरी जवाबदारी है, ये मेरी जवाबदारी। मैं वसीम भाई से बिना पूछे आप लोगों को ये बता दूँ कि कोई गरीब परिवार आ जाए, कह दे हम गरीब हैं, वहाँ पे वो जाकर देख ले, हाँ भाई गरीब है, इनके घर में बिल्कुल इस्तेदाद नहीं है, ये बच्ची है, ये बच्ची सामने खड़ी है। भाई हम लोग, हमारा स्पोर्ट्स क्लब क्या, हमारे स्पोर्ट्स क्लब के साथ वसीम भाई, मैं बिल्कुल ही कहूँगा कि हम सब मिल के उस बच्ची के लिए खड़े होंगे और उस बच्ची का हम यहाँ पर अच्छे से अच्छा शादी करके देंगे।